केन बेतवा लिंक परियोजना में केन नदी से पानी को बेतवा नदी में स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है, जो यमुना की दोनों सहायक नदियां हैं। यहां बताया गया है कि इसकी आवश्यकता क्यों थी, इस परियोजना से किसे मदद मिलेगी और पन्ना बाघ अभयारण्य पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएं क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी। कांग्रेस ने इसके लिए प्रधानमंत्री की आलोचना की और कहा कि यह परियोजना पन्ना बाघ अभयारण्य के लिए खतरा है। केन बेतवा लिंक परियोजना (KBLP) क्या है? KBLP में केन नदी से पानी को बेतवा नदी में स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है, जो यमुना की दोनों सहायक नदियां हैं। केन बेतवा लिंक नहर की लंबाई 221 किलोमीटर होगी, जिसमें 2 किलोमीटर की सुरंग भी शामिल है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना से 10,76,000 हेक्टेयर, मध्य प्रदेश में 8,11,000 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 2,51,000 हेक्टेयर भूमि को सालाना सिंचाई मिलने, लगभग 62 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होने और 103 मेगावाट जल विद्युत तथा 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है। यह नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली परियोजना है, जिसे 1980 में तैयार किया गया था। इस योजना में प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 परियोजनाएं हैं, जिनमें KBLP भी शामिल है। इसके अलावा हिमालयी नदियों के विकास योजना के तहत 14 लिंक प्रस्तावित हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के 2 चरण हैं। चरण 1 में दौधन बांध परिसर और इसकी सहायक इकाइयां जैसे लो लेवल टनल, हाई लेवल टनल, केन बेतवा लिंक नहर और बिजली घर बनाना शामिल होगा। चरण 2 में 3 घटक शामिल होंगे: लोअर और डैम, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोठा बैराज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2021 में KBLP परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए 2020 की कीमतों पर को मंजूरी दी थी। बुधवार को PM मोदी ने दौधन बांध की आधारशिला रखी। दौधन बांध 2031 मीटर लंबा है, जिसमें से 1,233 मीटर मिट्टी का और बाकी 798 मीटर कंक्रीट का होगा। बांध की ऊंचाई 77 मीटर होगी। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार बांध से करीब 9,000 हेक्टेयर जमीन डूबेगी, जिससे 10 गांव प्रभावित होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी NCC लिमिटेड को दौधन बांध का ठेका दिया गया है। परियोजना कब तक पूरी होगी? जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार KBLP परियोजना को 8 साल में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। केन बेतवा परियोजना समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 22 मार्च 2021 को जल शक्ति मंत्रालय और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना की परिकल्पना कैसे की गई? केन को बेतवा से जोड़ने के विचार को अगस्त 2005 में बड़ा बढ़ावा मिला, जब केंद्र और दोनों राज्यों के बीच विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 2008 में केंद्र ने KBLP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। बाद में इसे सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में शामिल किया गया। अप्रैल 2009 में यह निर्णय लिया गया कि DPR 2 चरणों में तैयार की जाएगी। 2018 में चरण 1, 2 और मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्र सहित एक व्यापक DPR तैयार की गई। इसे अक्टूबर 2018 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्रीय जल आयोग को भेजा गया। इससे किन क्षेत्रों को लाभ होगा? यह परियोजना बुंदेलखंड में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में फैला हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार यह परियोजना जल की कमी से जूझ रहे क्षेत्र, खासकर मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन तथा उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों के लिए बहुत लाभकारी होगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह देश में विकास के लिए पानी की कमी को बाधा न बनने देने के लिए और अधिक नदी जोड़ो परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा। परियोजना के संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव क्या हैं? नदी जोड़ो परियोजना को इसके संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव के लिए गहन जांच का सामना करना पड़ा है।
इस परियोजना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के हृदय स्थल के अंदर बड़े पैमाने पर वनों की कटाई शामिल होगी। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में विशेषज्ञों ने मांग की है कि केन के अधिशेष जल के हाइड्रोलॉजिकल डेटा को गहन समीक्षा या नए अध्ययनों के लिए सार्वजनिक किया जाए। आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिकों द्वारा पिछले साल प्रकाशित एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि नदी जोड़ों परियोजनाओं के हिस्से के रूप में बड़ी मात्रा में पानी को स्थानांतरित करने से भूमि वायुमंडल के बीच परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया प्रभावित हो सकती है और सितंबर में औसत वर्षा में 12% तक की कमी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति सीईसी ने वन्यजीव मंजूरी की जांच करते समय कई मामलों में इस परियोजना पर सवाल उठाए थे। सीईसी ने परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता पर सवाल उठाए थे और पहले ऊपरी केन बेसिन में अन्य सिंचाई विकल्पों को समाप्त करने की वकालत की थी। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के लगभग 98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जलमग्न होना, जहां 2009 में बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए थे, तथा लगभग 20 लाख से 30 लाख पेड़ों का गिरना इस परियोजना का सबसे विवादास्पद पहलू रहा है। दौधन बांध राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पन्ना बाघ अभयारण्य के अंदर इसके निर्माण को मंजूरी दे दी है, जबकि राष्ट्रीय उद्यानों तथा बाघ अभयारण्यों के भीतर इस तरह की भारी अवसंरचना परियोजनाओं का कोई उदाहरण नहीं है। सीईसी ने यह भी बताया था कि यह परियोजना बाघों के सफल पुनर्स्थापन को समाप्त कर देगी, जिसने स्थानीय विलुप्ति से बाघों की आबादी को वापस लाने में मदद की थी। सीईसी ने कहा था कि राष्ट्रीय उद्यान के नीचे की ओर दौधम बांध के कारण केन घड़ियाल अभयारण्य में घड़ियाल आबादी के साथ साथ गिद्धों के घोंसले के स्थलों पर भी असर पड़ने की संभावना है। बांध के जलमग्न होने तथा परियोजना से संबंधित अधिग्रहण के कारण छतरपुर जिले में 5,228 परिवार तथा पन्ना जिले में 1,400 परिवार विस्थापित होंगे। अधिग्रहण प्रक्रिया में काफी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसे स्थानीय लोगों ने अपर्याप्त मुआवजा तथा पन्ना जिले के लिए कम लाभ बताया है।